सारे वकला, आज वो वकला गायब हो गए और जिस तरीके से विड्रॉ की, सरेंडर किया, और मुझे नहीं मालूम कि क्या मकसद था जिसकी वजह से सरेंडर किया। और इसमें दोनों बार जो ग्रुप हैं, हम वाजिद गिलानी साहब के अलावा जो दूसरा ग्रुप है वो तो मोहसिन कैनी साहब और तारिक जहांगीरी साहब का अपना ग्रुप है। अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान, MJ TV। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जो कि जुडिशल कमीशन के एक इजलास में जिनकी मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनने की खबरें थी, उस हवाले से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम बयान दिया है। और उनका ये कहना है कि फ़िलहाल जुडिशल कमीशन का जो इजलास है, जो कि आज ही 3 बजे होना है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने का हुकूमत का कोई इरादा नहीं। अभी भी जुडिशल कमीशन के सामने सिर्फ पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उनको मुस्तकिल करने पर गौर किया जाएगा। ये बड़ी अहम खबर है, क्योंकि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी के हवाले से और उनके तबादले के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट से किया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। और आज उन्हीं आइनी दरख्वास्तों की दूसरी समाअत थी, जिसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के अलावा चारों सूबों के एडवोकेट जनरल साहिबान और चारों हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार साहिबान भी पेश हुए थे। आज के दिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में एक 5 रुकनी आइनी बेंच ने उन 5 जजों की आइनी दरख्वास्त की दोबारा जब समाअत की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जो कि एक वकला की बड़ी तंजीम है, उसकी तरफ से एडवोकेट अनीस पेश हुए और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसने रियासत अली आज़ाद एडवोकेट की सदारत के दौरान 5 जजों के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए आइनी दरख्वास्त दायर की थी, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वो आइनी दरख्वास्त वापस ले रही है। आइनी बेंच ने ये मौक़िफ़ सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इस इस्तदा को मंजूर किया और यूँ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है इस मामले में मज़ीद फ़रीक नहीं रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर एडवोकेट रियासत अली आज़ाद भी मौजूद थे। उन्होंने इस बार एसोसिएशन के इस फ़ैसले के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि ये फ़ैसला जो है ये दुरुस्त नहीं है और ये कहा गया है कि ऐसी कोई करारदाद नहीं थी जब ये दरख्वास्त दायर की गई थी, तो ये भी गलत बयानी से काम लिया गया है। 5 मजलिस आमला के अहम अरकान ने बशमूल सदर और सेक्रेटरी ने एक करारदाद पे दस्तखत किए थे, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ताहम ये मामला पुराना हुआ और एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने भी इस हवाले से कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ये जो मौक़िफ़ है दरख्वास्त वापस लेने का, ये बदनीयती पर मबनी है और इसके पीछे बहुत से अनासर कारफरमा हैं। ताहम आज की जो कार्रवाई की सबसे अहम बात है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने बारी बारी चारों सूबों के एडवोकेट जनरल साहिबान और चारों सूबों की हाई कोर्ट्स के जो रजिस्ट्रार साहिबान हैं, बशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहिबान, उनकी कमरा अदालत में मौजूदगी को यकीनी बनाया। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने अपने हुक्मनामे में ये वाज़ेह किया कि चूँकि अब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पे ये ऐलान कर दिया गया है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की मुस्तकिल तैनाती के हवाले से हुकूमत का कोई इरादा नहीं है और ना ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये एजेंडे का हिस्सा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस को मुस्तकिल बनाना है। तो इसलिए जो अबूरी हुक्मनामे के लिए या जो स्टे ऑर्डर के लिए 5 जजों की तरफ से कहा गया था, वो स्टे ऑर्डर जो है अब फौरी तौर पे उसके ऊपर कोई अहकामात जारी करने की ज़रूरत नहीं। और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो कमरा अदालत में मौजूद थे, उनका बयान भी ऑर्डर हुक्मनामे का हिस्सा बनाया गया है। तो कुछ देर पहले ही ये जो अब दूसरी बार समाअत शुरू हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की, आपको बताते चलें कि वो समाअत अब जो है आइंदा हफ्ते मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, यानी कि 22 अप्रैल को अब आइंदा ये समाअत होगी, जिसमें जो तमाम एडवोकेट जनरल साहिबान हैं अपनी सूबाई हुकूमतों से और रजिस्ट्रार साहिबान अपनी हाई कोर्टों से इंस्ट्रक्शंस लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के हवाले से जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब भी
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आए हुए हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत सी बार एसोसिएशंस जो हैं वो भी जो है हिस्सा हैं इस पटिशन का। ये जो सीनियरिटी के मामले पे पटिशन दायर की गई है इसका हिस्सा हैं। तो आपका क्या मौक़िफ़ है बतौर एक एडवोकेट, ये जो सीनियरिटी और ट्रांसफ़र के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने जो दरख्वास्त दायर की है? मेरा ख़्याल है कि वो दरख्वास्त ठीक दायर हुई है। बाकी मुझे ज़्यादा फैक्ट्स का पता नहीं है, मगर किसी और हाई कोर्ट से जजेस का आना और बग़ैर किसी रीज़न के और यहाँ बग़ैर ओथ के इंडक्ट हो जाना और सीनियरिटी भी ले लेना गैर मुनासिब है। इस तरह से एक लीगल साइड पे अगर किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, उसकी सीनियरिटी मेंटेन नहीं होगी, तो मेरा ख़्याल है कि वो आगे जो ना डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का मामला जो हम तक जो इंसाफ पहुंचता है उसमें भी जो है ना रखना आ जाएगा। तो ये दुरुस्त नहीं हो रहा जो कुछ भी अच्छा, है। हुकूमत ने अपने तहरीरी जवाब में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो जजों का तबादला है वो आइन के आर्टिकल 200 के तहत किया गया है और वो खाली असामियों के अगेंस्ट मुस्तकिल बुनियादों पे ये जजेस को तबादला करके तैनात किया जा सकता है। मगर दूसरी तरफ जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 दरख्वास्तदा जजेस, उनका मौक़िफ़ है कि जुडिशल कमीशन का ये अख्तियार है खाली असामियों के अगेंस्ट अपॉइंटमेंट करना। तो इस मौक़िफ़ पे, हुकूमती मौक़िफ़ पे आप क्या कहेंगे? हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो उसमें कोई इतना मुनासिब नहीं है। वो एक उसमें जो एम्बिग्विटी है उसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं आर्टिकल 200 का। आपको ये भी याद होगा कि इससे पहले आर्टिकल 200 को अमेंड करने की कोशिश की जा चुकी है 26th अमेंडमेंट में। इसको हमने सख्ती से अपोज़ किया था और उसकी मंशा भी यही थी, जब डायरेक्टली कोई काम नहीं हुआ तो अब इनडायरेक्टली किया गया है। जो चीज़ दुरुस्त नहीं है, असल चीज़ नीयत होती है। असल चीज़ ये नहीं है कि आपने उसमें से 200 में कोई रास्ता बना रहे हैं। अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है और नीयत को जो है ना मिला के पढ़ेंगे 200 में जो अटेम्प्ट की गई थी और जो उसका ओरिजिनल ड्राफ्ट था जिसमें 56 क्लासेस को उनकी अमेंडमेंट्स मांग रहे थे और इस तरह से मांग रहे थे कि वो एक तबाहकुन काम था। तो आप ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में यही काम आइन का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई जो अब हुकूमत कर रही है, उसमें एग्जैक्टली प्रपोज क्या किया गया था कि ये मुस्तकिल बुनियादों पर उसमें तैनात? कंसेंट का लफ्ज़ जो है ना निकाला गया था। पहले जो उनकी मंशा ये थी कि इन 6 जजों को यहाँ से निकाला जाए और कहीं और फेंका जाए, तो और उनकी कंसेंट के बगैर ट्रांसफरेबल है मगर कंसेंट के साथ है, तो वो कंसेंट को जो ना ओमिट करना चाह रहे थे, उसमें उसको हमने अपोज़ किया तो था। आपको लगता है कि हुकूमत ये जो कुछ भी तबादले कर रही है या तैनातियाँ कर रही हैं, इनका मकसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 जजेस को उस ख़त की बुनियाद पे पनिश करना है जिस ख़त में उन्होंने खुफिया अदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे कि वो अदलिया के अरकान को हरासा कर रहे हैं, उनके अहल खाना? हुकूमत जो कुछ कर रही है दस्तूर के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है, अदलिया के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये सिर्फ इन 6 जजों का मामला नहीं है, तबाही ये मुकम्मल तौर पे फेर के जाना चाहते हैं। अब अगर हुकूमत कह रही है कि हम 27वीं आइनी तरमीम भी लाएंगे, तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से भी हुकूमत की हमायत करेगी जैसे कि 26वीं आइनी तरमीम? वहाँ पे भी हमायत नहीं की गई थी, अच्छा। वहाँ पे भी उसको बहुत डाइल्यूट किया गया था। तो ये अच्छा। भी जो है इस पे ज़ोर है अच्छा। और 27वीं तरमीम जब कोई चीज़ सामने ना हो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर ठीक है, सकता। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा, सेनेटर जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा भी हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की आइनी दरख्वास्त पर दोबारा समाअत हुई है और आज की जो कार्रवाई है उसमें अटॉर्नी जनरल ने इस बात का ऐलान किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को फौरी तौर पे मुस्तकिल करने का कोई इरादा नहीं है और इस हवाले से जो जुडिशल कमीशन का इजलास आज ही शाम सपहर 3 बजे जो मुकर्रर है, उस इजलास में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस को मुस्तकिल करने का एजेंडा नहीं है, जबकि जो बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट जो हैं उनके कायम मकाम चीफ जस्टिस साहिबान को मुस्तकिल करने के लिए ये काम किया जाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला अब आइंदा हफ्ते ट्यूसडे तक मुलतवी कर दिया है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक। किसी तारीफ के मुताज नहीं। हसनात, आज की जो प्रोसीडिंग है उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे अहम आज की प्रोसीडिंग का हिस्सा क्या था? देखिए मतियुल्लाह जान साहब, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा डेंट डाला है 5 जजेस के केस और डेंट डाला है इस्लामाबाद के अपने वकीलों ने।
और मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पुराने दोस्तों ने, जो मे भी अभी भी उनके दोस्त हों, जिन्होंने उनको बिल्कुल बैकस्टैब किया, बिल्कुल किया है कि ये वो बार थी जब बात हुई जजेस की ट्रांसफ़र की तो इन्होंने कहा जी कि हम ये कर देंगे, हम ताले लगा देंगे, और कन्वेंशन किया। सारे वकला, आज वो वकला गायब हो गए, और जिस तरीके से विड्रा की, सरेंडर किया, और मुझे नहीं मालूम कि क्या मकसद था जिसकी वजह से सरेंडर किया। और इसमें दोनों बार जो ग्रुप में हम वाजिद गिलानी साहब के अलावा जो दूसरा ग्रुप है वो तो मोहसिन कियानी साहब और तारिक जहांगीरी साहब का अपना ग्रुप है। उनके चैम्बर, इनके अपने अपने चैम्बर के 60-70 वकील हैं। किसी ने आवाज़ नहीं बुलंद की कि क्या करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि, और जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने, अमूमन ये होता है कि जब कोई विड्रॉल की इस किस्म की पटिशन एप्लीकेशन आती है उसको आखिर में देखा जाता है। उन्होंने ख़ुद पढ़ी उनकी रेजोल्यूशन, और वो दिखाना चाह रहे थे इस्लामाबाद के जजों को कि ये हालत है, आपको तो अपने बार ने साथ छोड़ दिया आपने। तो अब ये लम्हा फिक्रिया है कि इस्लामाबाद के जजेस के लिए कराची से वकील आते हैं अपनी जेब से पैसे टिकट लेके, और वो केस कर रहे हैं, और इस्लामाबाद के वकील जो हैं वो चैम्बर के पीछे आ गए, बस चैम्बर ले रहे हैं। बस आपके चैम्बर ख्याल में जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के जो साबिक सदर थे रियासत अली आज़ाद, वो तो बड़े दबंग शख्सियत है और आज सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद थे। तो वाजिद गिलानी जो आए हैं, ये क्या कमज़ोरी है इनकी, ये क्यों इस तरह इन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया? देखें, जब इनसे ऑफ द रिकॉर्ड की जाए बात तो वो यही कहते हैं जी कि हमने चैम्बर लेने हैं, चैम्बर कंस्ट्रक्शन, हुकूमत हमें वकीलों को चैम्बर बना के दे रही है। और इस ज़हनी सतह के ये लोग हैं कि जो अपने चैम्बरों के लिए इतने बड़े कौमी इशू पे, आईनी मामले पे, देखें ना, यही सारे थे जिन्होंने कन्वेंशन किया ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के खिलाफ। अब कहाँ हैं वो लोग? तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा, और ये जो केसेस होते हैं ना, ये लीगल ग्राउंड पे नहीं लड़े जाते इस किस्म के केसेस, चाहे इफ्तिखार चौधरी का था, चाहे काजी फैसा का था। इसमें और फैक्टर बड़े मैटर करते हैं। बार का बड़ा रोल होता है। बार, क्योंकि उस जज जो है उनको पता होता है कि कहीं और से दबाव आ रहा है, तो बार का दबाव भी हम पे है। ये बहुत बड़ा रिलीफ उन जजेस को होगा जो ट्रांसफ़र को इंडोर्स करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखें जी, इस्लामाबाद के वकील, हम क्या करें, आपके तो अपने वकील ही भाग गए। मगर दूसरी बार जो है जो लाहौर की, और वो इस मामले में, हाँ वो है, लेकिन क्योंकि वो उनकी अपनी बार है। देखें, इनमें अब जो मोहसिन अख्तर कियानी हैं, तारिक जहांगीरी हैं, ये तो लोकल प्रेसिडेंट हैं हाई कोर्ट बार के, और एक ग्रुप को लीड करते रहे। इनके तो उन्होंने चैम्बर में, उन चैम्बर की खातिर उनको दोस्तों ने छोड़ दिया। तो अब कराची बार या हो गई लाहौर हाई कोर्ट बार, ठीक है उनकी पोजीशन, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि जिस तरह मोहम्मद अली मज़हर साहब ने उसको वेटेज दी उनकी विड्रॉल को। हालांकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फैसल सरीकी ने कहा कि जी ये आप ठीक है, लेकिन जब 184(3) की एक दफ़ा पिटीशन आ जाए, जिस तरह आपने देखा हनीफ राय की, वो कमर जवेद बाजवा की एक्सटेंशन के मामले में, तो उन्होंने कहा जी आप एक दफ़ा पिटीशन कर दें, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ लेकिन मोहम्मद अली मज़हर साहब तो तैयार बैठे थे, तो इतने एक्साइटेड थे, उन्होंने पूरी वो रेजोल्यूशन पढ़ दी। अच्छा, तो इससे आप, मैं तो, क्योंकि अब हमें भी अंदाज़ा हो गया है कि कौन क्या। देखें, जैसे नईम अफ़गान ने पिछली दफ़ा कुछ रिमार्क दिए, आज भी उन्होंने दो चीज़ें दी। जब अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि जो रिकॉर्ड है वो जब एडमिटेड है कि जी कंसेंट है, तो क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब, आर्टिकल 200 का एक सेक्शन 1 है और सेक्शन 3 है, हम देखना चाह रहे हैं कि उसको किस तरीके से है, इनिशिएट कैसे हुआ, तो हम इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं, और किस सेक्शन का हवाला दिया गया। तो खैर, मोहम्मद अली मज़हर साहब का एक मैंने उनका खासा देखा है, रिजर्व सीट के केस में भी काजी फैसा साहब इतने ज़्यादा उन पर कि जी माई लर्नर ब्रदर जो बात कर रहे हैं उसको भी ज़रा ध्यान दें। और आखिर में उन्होंने रिजर्व सीट में फैसला क्या दिया। तो मोहम्मद अली मज़हर साहब को अभी तक मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किस तरफ, लेकिन उन्होंने आज इस्लामाबाद बार को उनकी जो विड्रॉल की एप्लीकेशन को खुद पढ़ के उनकी रेजोल्यूशन को जिस तरीके से विड्रॉ किया, बेसिकली उन्होंने 5 जजेस को पैगाम दिया कि आपकी तो ये पोजीशन है, आपके साथ वो अपनी बार नहीं। मान लीजिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 5 जजेस की पीठ में बाजार छुरा घोंपा है, तो अगर ये छोटे छोटे मफादात और पेटी सोच के साथ बार एसोसिएशन जो हैं, अगर इन्होंने फैसले करने थे, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट बार को भी जल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ नहीं निकलना चाहिए था। देखें, इस दफ़ा यही अलमिया है कि इन जजेस जो इस वक्त इंडिपेंडेंट जजेस कहें या जो इस वक्त निज़ाम को क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके लिए मसला ये है कि उनके साथ बार नहीं खड़ी। अगर कोई बार खड़ी है तो उस तरीके से उसकी नहीं बन सकी पोजीशन। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसिल, ये भी तो हुकूमत के साथ है ना। बिल्कुल, हर मामले अब सुप्रीम कोर्ट बार भी अपने छोटे मफादात, जो प्लाटों का मामला है, DHA के हवाले कर दिया अपनी हाउसिंग स्कीम। वकला से जब ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाए, वो मानते हैं
कि जी एग्रेशन है, जुडिशरी को टेक ओवर कर लिया गया है, लेकिन वो कहते हैं जी हमें वेलफेयर चाहिए। एक कहते हैं इस्लाम सुप्रीम कोर्ट बार वालों से बात की जाए तो जी देखें वकीलों के प्लाट हैं, रेट बढ़ गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों की कीजिए कि ज़रा हमें चैम्बर लेने दें, फिर हम देख लेंगे। अच्छा मसला सा ये जो अब वकीलों की नई जनरेशन आ रही है और जिस किस्म की वकीलों की पॉलिटिक्स है, इन वकीलों की तरबियत के जो इदारे हैं, जो कानून पढ़ाने वाले इदारे हैं, LLB की डिग्रियां देते हैं, ये इनकी कोई किरदार साजी नहीं करते, इनकी सोच को ग्रूम नहीं करते, आइनी सतह पे, पार्लियामेंट सतह पे और कौमी सतह की सोच को ग्रूमिंग नहीं करते। ये कहाँ की कमज़ोरी क्या है? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, हम तो तब बात करें ना कि क्या सहाफ़ियों की ग्रूमिंग होगी। हमारी जो तंजीमें हैं वो रोल प्ले कर रही हैं, जो वकील सहाफ़ियों के साथ हो रहा है उसमें आवाज़ बुलंद हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि बार और इस वक्त जो सहाफ़ियों की तंजीमें दोनों एक पेज पे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जो सीनियर वकला हैं, लेट्स से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के कोई सीनियर प्रोफेशनल वकला भी हैं, जी। वो भी तो बज़ाहिर इस तरह खुल के सामने नहीं, नहीं ये आते जो ये उनको है, आना इसमें चाहिए। एडवांटेज इस वक्त हुकूमत को है, कोई नहीं मालूम कि किस तरीके से चीज़ें मैनेज हुई, या जो पिछली लायर्स मूवमेंट हुई उसमें लोगों को डिसअपॉइंट हुई है, या जो भी। अब वकीलों के मामले में कोई खड़ा नहीं है, जजों के मामले में और जो जुडिशरी के मामले। दूसरी बात यह है कि जब जज ही जजों के साथ नहीं, क्या जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रिस्टोर का इमेज बहाल करना है, वो जिम्मेदारी बार के साथ अमीनुद्दीन खान साहब की नहीं है, वो जमाल मंदोखेल साहब की नहीं सही है, है। वो मोहम्मद अली मजहर साहब की नहीं है। वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं? जब वकीलों से बात की जाए वो कहते हैं जी जज ही खुद, अब मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कि वो कहते हैं जी जज खुद ही ये करके, तो मसला है हम क्या करें। मेरे ख्याल में अब जिस तरीके से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की क़यादत पीछे हटी है, जी। उस हवाले से तो अब 5 जजों को अब खुद ज़ाती तौर पे यहाँ पे आके अपना केस आर्गू करना चाहिए, क्योंकि जब वकला जो हैं इस लेवल के नहीं हैं कि वो इस मामले की हसासियत को समझ नहीं रहे, तो फिर जजेस को खुद आके यहाँ पे वकालत नहीं करनी चाहिए। ये बात आपकी ठीक है कि ये अब फाइट जो है ना, ये जजों को के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग है। और इन 5 जजेस ने खुद ही फाइट चुनी। जब इन्होंने ख़त लिखा, ये समझे कि 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया, पाकिस्तान तब्दील हो गया, 12 फरवरी को ये लिख रहे हैं कि जी इंटरफेरेंस हो रही है, आमिर फारूक साहब को कह रहे हैं मीटिंग बुलाएं, वो नहीं बुलाते, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख देते हैं। काजी साहब कहते हैं मेरे खिलाफ ये साजिश हुई है। असल बुनियाद जो इस वक्त जुडिशरी पे जो कुछ कंट्रोल हुआ वो 6 जजेस का खत ठीक था। है। अब इन जजेस ने देखें, ये भी खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्टिव होने जा रही है। अच्छा। और उस हवाले से अगर आप देखें तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में परमानेंट चीफ जस्टिस लग जाएंगे तो कंपोजिशन पूरी हो जाएगी। कौन लगेंगे आपको? अब तो जारी बात है पेशावर हाई कोर्ट के परमानेंट तो कोई भी नहीं है अभी, हाँ, सिवाय जस्टिस जो आलिया नीलम। 2 मई को मीटिंग हो रही है उसमें तो पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, तो वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। अच्छा। तो ये याही अफरीदी साहब को एडवांटेज होगा कि पख्तून जो है वो भी वो अमूमन देखते हैं ना, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने हाथ में ले लेंगे। ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो एक तरफ मंसूर अली शाह हैं, मुनीब अख्तर हैं, तो याही अफरीदी साहब के साथ अक्सरियत में भी। तो उस पर कार्रवाई किन जजों के खिलाफ होने का इम्कान है? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कंप्लेंट पेंडिंग है और भी पेंडिंग है। देखें, खैर याही अफरीदी साहब पे अब कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी एक्टिव किया जाए, लेकिन अभी हुकूमत को तो ज़रूरत नहीं है ना, वो इन जजेस को क्यों फारिग करे। वैसे ही उनको फारिग कर दिया है जुडिशरी ने, अपने जजेस नहीं। जब केस उनके पास लगता है दूसरे दिन केस ट्रांसफ़र हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी इतना ज़्यादा वो भी एक सोच है कि जी ज़रूरत नहीं है इतना आगे जाया जाए। ठीक। तो जब कोई प्रॉब्लम होगी तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक्टिव भी करवा लेंगे। तो फिलहाल हुकूमत को परेशानी नहीं है किसी किस्म की। और लॉ मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि अब काफ़ी 26वीं तरमीम के बाद अफाका हो गया, चीज़ें ठीक हैं, माहौल स्मूथ है। तो वो आज आइनी बेंच के हवाले से 2 जज और आ रहे हैं। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने उसने प्रपोज किए हैं, नाम अभी नहीं मालूम कि कौन है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो अमीनुद्दीन खान साहब ही लीड कर रहे हैं ना। जो 26वीं तरमीम के बाद एक इमेज उभरा है, तो उस इमेज में को बनाने वाले अमीनुद्दीन खान साहब हैं। चाहे वो इमेज जो भी है वो अमीनुद्दीन खान साहब है। आइनी बेंच जो है वो आज चमन हेयरिंग में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का केस नहीं डिसाइड कर चुका। क्या वजह है कि जी केस 2 हफ्ते के लिए एडजर्न हो गया, 28 को अब दोबारा होगा। ये इस किस्म की चीज़ें जब होती हैं, लोग जेलों में पड़े हुए। देखें, अब एक तो ये है कि क्या हर एक डिबेट हो रही है ना, डिबेट हो रही है कि जी क्या बार में डिबेट हो रही है कि क्या आइनी बेंच का सबरा मेजॉरिटी में नहीं है, तो इस वजह से केस को लंबा। क्योंकि जमाल मंदोखेल साहब आज काफ़ी इरिटेट हो रहे थे, वो कह रहे थे कि क्यों नहीं डिसाइड कर रहे थे। देखो सही। और 2-3 जजेस और भी कह रहे थे। इवन मुसरत हिलाली साहबा ने कहा जी जो मेरे सवाल के जवाब ख्वाजा हारिस, और ख्वाजा हारिस साहब को भी देखना चाहिए कि वो किन चीज़ों में लगे। मतलब है एक तरफ उन्हें ये भी देखना चाहिए कि वो
उनका एक क्लाइंट था जिसमें वो शिकवा करते थे कि जी अदालतें मुझे सुनती नहीं है। अब उनको इतना सुना जा रहा है कि ज़्यादा ही सुना जा रहा है। तो ख्वाजा साहब को भी थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए कि काफ़ी चीज़ें रिटर्न जमा करा दें। खैर ख्वाजा साहब को ज़रूरत इस वजह से नहीं कि आगे से क्या उनको कोई आईनी बैंक का सरबराह कह रहा है कि जी आप जल्दी करें। परसों उन्होंने कहा जी मैं 15 मिनट लूँगा, कल की हियरिंग भी कंप्लीट होगी, आज भी होगी। वो जज कहते हैं हम अपने सवाल विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ख्वाजा साहब कहते हैं नहीं मैंने आपको जवाब देना है। तो ये कोई अजीब ही सूरत हाल बनी हुई है। और आईनी बेंच के सरबराह रिलैक्स हैं। रिलैक्स इस तरह है कि वो लंबा कर रहे हैं। लंबा क्यों कर रहे हैं? शायद कहीं ना कहीं जजमेंट लिखी जा रही है और उसमें टाइम नहीं लग नहीं रहा वो हो। खुद ही लिख रहे हो नोट्स। ये नोट किया जा रहा है कि जज ज़्यादा नहीं ले रहे सही। नोट। अमूमन जो ये बात होती है कि जी ये इतनी 52 हेयरिंग की नोट्स हैं, रजिस्टर भर दिए होंगे, कोई रजिस्टर देखने चाहिए जजेस के कि क्या नोट्स दिए हैं। लेकिन देखिए इस वक्त यही हो रहा है ना कि 26वीं तरमीम के बाद एक जो असूल आया है वो है कि फैसला ही ना करो, फैसला ही ना। ऐसे ही चलाने दो मामलात। और यही बात अभी हो रही है कि डोगर साहब के साथ भी कहीं ऐसा ना हो कि ट्रक की बत्ती पीछे उनको लगा दिया जाए कि परमानेंट ना करो, ऐसे ही चलाते रहो। मकसद हुकूमत का हल हो रहा है। डोगर साहब को भी ये देखना चाहिए कि परमानेंट चीफ जस्टिस उनकी कब उनकी होनी है तकर्री। अब देखें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो है वो एडजर्न हो गया और सुना है कि मीटिंग भी नहीं हो रही। कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि हुकूमत भी जो चाह रही है, हुकूमत का एक तबका चाह रहा है कि डोगर साहब को ऐसे ही चलाएं, ऐसे ही चलाएं जिस तरह काई साहब को चलाया। आपने बात ही ख़त्म कर दी। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।